हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ कुमार विश्वराज सिंह जी जुड़े हैं, मेवाड़ के महाराजा हैं और राणा सांगा के वंशज हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी विश्वराज जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कहा मैं दोहराऊंगी नहीं और बयान से सभी बखूबी वाकिफ हैं और शायद इसीलिए विवाद गहरा हुआ और इसीलिए लगातार उनकी मुखालफत हो रही है और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन? मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने ट्वीट किया था कि जो उन्होंने कहा है वो सरासर गलत है और उनको ये ध्यान नहीं था कि किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और किस जगह पे कह रहे हैं। क्योंकि जो राज्यसभा है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, वहां पे इस तरह के भाषण के लिए राज्यसभा नहीं बना हुआ है। तो ये सब बातें तो है जो हुई है कुछ दिन पहले और जो भी जैसे सदन में जो बात की जाती है उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो सदन के अंदर लिया जा सकता है। सदन के बाहर एक कानून है और सदन के अंदर जो रूल्स और प्रोसीजर है। तो मुझे तो ये पूछना है कि जब उन्होंने ऐसी बात कही है तो फिर बाकी के जो राज्यसभा के जो सदस्य है वो उनके खिलाफ कोई कुछ सदन के अंदर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहर तो भले इंटरव्यू दे, लेकिन वो ही है जो कुछ कर सकते हैं सदन के अंदर, और अभी तक उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और विश्वराज जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुखालफत तो हो रही है, विरोध भी जाहिर किया जा रहा है और वो जो गुस्सा है वो भी आप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और अलग अलग हम बहस भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से किस तरह से विरोध जताया जाएगा? मेरे ख्याल से तो ये सबसे पहले अगर राज्यसभा के सदस्य ने कुछ कदम उठाए थे तो इतनी जो आक्रोश है वो इतना आक्रोश नहीं होता। ये जो कल जो वायलेंस हुआ है वो वायलेंस भी नहीं होता अगर वो एक कदम उठाते। तो मेरा तो ये आग्रह है वो जल्दी कदम उठाए तो ये जो भी ऑब्जेक्शन है इन वाक्यों के खिलाफ वो भी थम जाएंगे। और अगर उन्होंने जो वाक्य किए, अगर उन्होंने उनको सही इतिहास पता नहीं और उन्होंने कहा है तो अब तो उनको सही इतिहास पता है तो उसमें अपने वाक्य वापस लेने में कोई अड़चन होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वे जबरदस्ती सही जानते हुए भी गलत कहना चाहते हैं, सदन के सदस्य के ऊपर है कि वो सदन की गरिमा रखे और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। बिल्कुल। कुमार विश्वराज जी, आपको क्या लगता है, पहले औरंगजेब और अब बाबर का इस तरह से महिमा मंडन किया जाना और इन सब की आड़ में हम हमारे देश के वो शूरवीर जिन्होंने हमारे देश के गौरव इतिहास को लिखने का काम किया, उनकी छवि को धूमिल करना, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है? ये हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि कभी महाराणा प्रताप के बारे में, कभी मीराबाई के बारे में, कभी शिवाजी के बारे में, औरंगजेब के बारे में और अब राणा सांगा के बारे में कभी न कभी कोई ना कोई ऐसे टिप्पणी करते रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी चुने हुए सदस्य हैं उनका काम है कि देश को चलाना। तो मेरे ख्याल से वो अगर देश को चलाने में ज्यादा ध्यान रखें और ये जो इतिहास की बातें हैं वो इतिहासकार और एजुकेशनिस्ट पे ही छोड़ दें। बिल्कुल। और जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी। और ये जो कह रहे हैं बात, तो कोई ना कोई कारण के लिए वो जबरदस्ती बात उठा रहे हैं। अब आप उनको पूछे वो क्यों इन चीजों की इन बातें करते हैं, क्यों करते हैं? विश्वराज जी, आपको लग रहा है कि खास वर्ग को लुभाने के लिए या फिर कहे कि वोट बैंक की राजनीति के तहत कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है आपके हिसाब से? अब राजनेता बात उठा रहे हैं तो एक ऑब्वियस रिएक्शन होता है कि अगर वो बात उठा रहे हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन अगर अब तो स्थिति है कि अगर जैसे आप चुने हैं तो आप देश को चलाएं। ये ऐसे चीज लोगों में आक्रोश फैलाना या लोगों को आपस में बांटना या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और ये करनी नहीं। देखिए विश्वराज जी, अलग अलग मंचों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, यहाँ पे दूसरे बड़े लीडर्स की बात करें, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आक्रांताओं का जिक्र ना हो हमारे देश में, उनका महिमा मंडन जो है वो अब बंद होना चाहिए कम से कम इतने अरसे बाद। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संभाजी महाराज पर एक फिल्म रिलीज हुई है छावा करके, जिसकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है संसद में और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश हो रही है कि हम अपने देश के शूरवीरों का बलिदान आज भी याद रखते हैं, उनका सम्मान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। एक संदेश देने की कोशिश के तहत स्क्रीनिंग रखी गई है। जहां तक हमारा इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया गया है इतने सालों से, वो उस बात के लिए मैं आई एम इन एग्रीमेंट के जो इतिहास स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक एंगल ही बताया जाता है, पूरी कहानी नहीं बताई जाती और उसका सुधार के लिए जरूरत है और ये सुधार बहुत पहले होनी चाहिए। लेकिन ये काम जो है इतिहासकारों और एजुकेशनिस्ट
उनकी जिम्मेदारी है और वो उनको यह काम जल्दी करना चाहिए। लेकिन जो आपस में जो पब्लिक रिएक्शन के लिए और पब्लिक जैसे या तो उनको ठेस पहुंचती है या पब्लिक को उकसाने के लिए, उसके लिए इतिहास नहीं है। इतिहास को हमें सुधार करके सही बात सबके सामने तो लानी है, लेकिन इस तरह से। विश्वराज जी, आपको क्या लगता है, जब तक समाजवादी पार्टी के सांसद माफी नहीं मांगेंगे ये विरोध इसी तरह से चलता रहेगा? जैसे मैंने कहा, ये उनकी माफी की एक तो ठीक है, एक तो उनकी बात है, लेकिन ये बाकी राज्यसभा एमपी क्या कर रहे हैं? अगर उनको ये आक्रोश थमाना है तो वो कदम उठाए सदन में, जिम्मेदारी उनकी भी है। तो इससे पहले अगर हम देखें, जब औरंगजेब का जिक्र किया था समाजवादी पार्टी के विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में, उन्हें निलंबित किया गया था, तो आपको लगता है कि वो जो एक्शन उन पर लिया गया था वो जायज था, वो ठीक था, और कुछ इसी तरह का रिएक्शन या एक्शन आप सरकार से मांग रहे हैं या बाकी एमपी से आप उम्मीद कर रहे हैं संसद में? देख लें जो उन्होंने सदन में कहा था, एक तो इट इज अ डेरोगेटिव, उनको हल्के शब्द प्रयोग किए। दूसरी बात है कि उन्होंने सरासर गलत बात करी। तो आप सदन में गलत बात करें तो उसके लिए क्या है पनिशमेंट? आई थिंक सर रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन सदन वो साफ है सर, और सदन के थ्रू लोगों को भी आप गुमराह कर रहे हैं, तो उनके तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक्शन तो सही है और लेना चाहिए उनके खिलाफ। यानी जिस तरह का एक्शन यहाँ पर अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ था, आपको लगता है कि वो जेन्युइन था? हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद भी ये मामला थमा नहीं था। जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था, बाद में भले ही उन्होंने अब कहते रहे कि हम सफाई दे चुके, लेकिन ये मामला थमा नहीं। ऐसे मामले थमते नहीं, क्योंकि अगर आप इस बात को करते रहेंगे तो लोगों में तो आक्रोश है और आप आक्रोश को बढ़ाएंगे। तो एज राजनेता की जिम्मेदारी है कि लोगों के में आक्रोश न बढ़ाएं, कोई रास्ता निकालें। और जब इतिहास हमें रास्ता बता रहे हैं तो आप वो क्यों नहीं अपनाते? जिम्मेदारी उन राजनेताओं पे है, उनको चाहिए। जी विश्वराज जी, आप मानते हैं कि तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है और अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? आप एक मंच पर हैं अभी और जाहिर है आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, तो इस मंच के तहत आप उन तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको आपको लगता है कि गलत मैसेज देने की कोशिश की गई है? जिस तरह से गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, गद्दार संज्ञा का इस्तेमाल किया गया? मुझे तो यही कहना है कि जो सदन में कहा गया था वो सरासर गलत है। जो इतिहास में मामूली जानकारी भी या मामूली सी भी रुचि रखते हैं, उनको पता है कि बाबर का सामना महाराणा सांगा ने किया था, इब्राहिम लोदी को उन्होंने खुद ही हरा दिया था। तो जो बात कही है वो गलत है, और मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि वो भी आवाज उठाएं कि जो सदन के दूसरे सदस्य हैं वे ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो डिजर्विंग एक्शन है वो जरूर लें और कानून को अपने हाथ में न करें। विश्वराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय न्यूज इंडिया पर साझा करने के लिए। तो आप विश्वराज सिंह जी को सुन रहे थे, मेवाड़ के महाराजा और राणा सांगा के वंशज, और ये साफ तौर पर कहते हुए कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि बाकी जो सांसद थे संसद में उस वक्त मौजूद, वो इस मामले पर कहीं ना कहीं आपत्ति जो है वो कड़े तौर पर जाहिर करेंगे और इस मामले पर सख्त एक्शन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद को माफी के लिए आगे आना चाहिए। इस बीच देखिए, तस्वीरें लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध इस मामले पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है, मुखरता इस मामले पर नजर आ रही है, किस तरह से पुतले फूके